हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर बही खाता है जिसमें जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। यह एक श्रृंखला होती है जिसमें कई ब्लॉक जुड़े होते हैं। हर ब्लॉक में जानकारी होती है। इस जानकारी को कोई भी बदल नहीं सकता, जिससे ये सुरक्षित होती है। इसे आसान शब्दों में समझें तो ब्लॉकचेन एक ऐसा रजिस्टर है जो बहुत सारे कंप्यूटर पर एक साथ स्टोर होता है और हर कंप्यूटर पर एक ही जानकारी रहती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप दोस्तों के साथ मिलकर एक खर्च का हिसाब रखते हैं। ब्लॉकचेन की तरह यह हिसाब सबके पास रहता है और कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता जब तक सभी लोग इसे स्वीकार न करें। क्रिप्टोकरेंसी क्या है? क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। इसे आप नकद पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिजिटल रूप में होती है। ये किसी सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होती। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन है। उदाहरण, जैसे हम इंटरनेट पर ईमेल भेजते हैं, वैसे ही क्रिप्टोकरेंसी का लेन देन होता है। आप बिटकॉइन को इंटरनेट के पैसे की तरह समझ सकते हैं, जिसे आप खरीदारी या सेवाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी का समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 1. समाज पर प्रभाव। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। क्रिप्टोकरेंसी से लोग इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से पैसे भेज सकते हैं, जिसमें बैंक की जरूरत नहीं होती। फाइनेंशियल समावेशन। जिन लोगों के पास बैंक की सुविधा नहीं है, वे भी क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसे का लेन देन कर सकते हैं। 2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सीमा पार लेन देन आसान। क्रिप्टोकरेंसी से बिना किसी बिचौलिए के दूसरे देशों में आसानी से पैसे भेजे जा सकते हैं। निवेश के नए अवसर। क्रिप्टोकरेंसी एक नए तरीके की निवेश संपत्ति बन गई है, जिससे लोग इसे खरीदकर लाभ कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के फायदे। 1. सुरक्षा और पारदर्शिता। ब्लॉकचेन में डाटा को बदला नहीं जा सकता, जिससे ये बहुत सुरक्षित होता है। सभी लेन देन सार्वजनिक होते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। 2. कम लागत पर लेन देन। बैंक या अन्य बिचौलियों के बिना लेन देन की लागत कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको विदेश में पैसे भेजने हैं तो इसमें बैंकों की तुलना में कम शुल्क लगेगा। 3. विकेंद्रीकरण। क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन किसी एक संस्था के नियंत्रण में नहीं होते। इसका मतलब है कि किसी एक सरकार या कंपनी का इस पर अधिकार नहीं होता। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान। 1. विनियमित न होना। क्रिप्टोकरेंसी पर किसी सरकारी संस्था का नियंत्रण नहीं होता, जिससे इसका गलत उपयोग हो सकता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग। 2. मूल्य में उतार चढ़ाव। क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य बहुत तेजी से बदलता है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन की कीमत एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ या घट सकती है, जिससे निवेशक जोखिम में पड़ सकते हैं। 3. साइबर हमलों का खतरा। डिजिटल होने के कारण क्रिप्टोकरेंसी पर साइबर अटैक का खतरा रहता है। अगर आपके वॉलेट की सुरक्षा में कमी हो तो आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। भारत में क्रिप्टोकरेंसी की स्थिति। भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। सरकार ने इसे पूरी तरह से वैध नहीं किया है, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया है। सरकार की कोशिश है कि इसे विनियमित किया जाए ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी पर अपने बैंकों को पहले चेतावनी दी थी, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चेतावनी को हटा दिया और अब लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऐसे डिजिटल अनुबंध होते हैं जो तब अपने आप पूरे होते हैं जब कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी से ऑनलाइन सामान खरीदा है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसे भेजे हैं, तो जब सामान आप तक पहुंच जाएगा, पैसे खुद ब खुद भेज दिए जाएंगे। निष्कर्ष। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इनके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। ये तकनीक डिजिटल सुरक्षा, पारदर्शिता और लागत कम करने में मददगार हो सकती है, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सरकारें इसे विनियमित करने की कोशिश कर रही हैं। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए टॉपिक के लिए। धन्यवाद साथियों।